ये क्या, सब चले क्यों गए? क्या हमसे कोई भारी भूल हुई है? इस समस्त संसार में धर्म के अश्व का घूमना अनिवार्य है। मैंने स्वयं सहस्त्रमुख रावण को मिथिला में विष फैलाते देखा है। उसने एक बालक को अपने माया के भ्रम से बांधा था। किंतु अच्छी बात यह है कि बालकों पर कुविचारों का प्रभाव विलंब से होता है, इसलिए सहस्त्रमुख रावण सफल नहीं हो पाया। किंतु अब हमारे पास समय शेष नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करना होगा। महाराज, क्या अब आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा भाभी मां सीता को? तो अब आगे के लिए क्या आज्ञा है महाराज? क्या इस यज्ञ से पूर्व महाराज के दूसरे विवाह का आयोजन करना होगा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी, आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। विवाह तो मैं कर चुका हूं। 7 दिन के पश्चात मैं प्रजा के सामने अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। न जाने कहां की होगी वो, किस नगर की होगी वो महारानी, किस धर्म का वहन करती होगी। रघुकुल की गरिमा निभा भी पाएगी या नहीं? नहीं, इस नई महारानी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा राम है वो कुछ भी अनिष्ट कर ही नहीं सकते। उन्होंने विवाह किया क्योंकि यही उचित था। राजा है, इसका तात्पर्य नहीं कुछ भी अनुचित करेंगे। हमारे महाराज ने हमेशा उचित कार्य ही किए हैं। ये उचित नहीं है। यही उचित है। ये उचित नहीं है। यही उचित है। अन्याय है ये। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे महाराज ने ध्यान रखा ही है। माता, वैसे भी उचित ही हुआ। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और तब तक के लिए श्री राम की भेंट है ना हमारे पास। देखिए ना माता, कितना सुंदर हार है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। मेरे साथ ना होकर भी मुझे पथ दिखाया है तुमने सीते।
प्रभु, आप जो करेंगे वो उचित ही होगा, किंतु प्रजा में जो ये तर्क वितर्क चल रहा है, इसे रोकने का मार्ग अवश्य ही खोजना होगा। अपने हृदय को और दृढ़ बनाने के लिए मुझे तप का मार्ग खोजना होगा हनुमान। जब तक मैं इस कक्ष में हूं, मेरे एकांत में कोई बाधा ना डाले हनुमान। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे पुत्रों। उठो। गुरुदेव, आज सरस्वती माता की पूजा क्यों? बताता हूँ, परंतु इससे पहले ये बता दूं कि भगवान वाल्मीकि की क्या इच्छा है। पुत्रों, तुमने मिथिला में अपने शौर्य का परचम लहराया, किंतु अब भगवान वाल्मीकि कुछ और चाहते हैं। उनका आदेश धनुष बाण का त्याग कर हाथ में वीणा उठाने का है, क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व वो होता है जिसमें केवल बल और बुद्धि ही नहीं, कला भी सम्मिलित हो। और कला के बिना प्रभु भी पशु हैं। कला तो रावण के पास भी थी। बल, बुद्धि, कला और धर्म, ये चार स्तंभ से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। रावण के पास बल, बुद्धि और कला तो थी, किंतु धर्म नहीं था। और वो धर्म क्या है गुरुवर? उस धर्म को भी जान जाओगे जब अपने अगले प्रवास से लौटोगे। कहाँ का प्रवास? अयोध्या। हम तो मिथिला कुमारी के सिवा किसी और को भी महारानी स्वीकार नहीं करेंगे। श्री राम से भी विरोध करेंगे। समझने का प्रयास करो। अयोध्या को यज्ञ की, वो यज्ञ को महारानी की आवश्यकता है। श्री राम ने जिस भी नारी का चयन किया होगा, उसे हमें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। कौशल राज राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राज्य यज्ञ के बिना अधूरा है और राजा रानी के बिना अपूर्ण है। इसलिए मैंने अपनी प्रिय पत्नी के शोक को त्याग कर इस राज्य को धर्म से सबल करने का निर्णय लिया है। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। नहीं,
अयोध्या की महारानी के रूप में मिथिला कुमारी के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। महारानी सीता ही है। महारानी का स्थान हम किसी और को नहीं लेने देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी महारानी देवी सीता ही हो सकती हैं। हाँ हाँ, सीता ही हो सकती हैं। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की।